ताज की नेपथ्य में पूज्य गुरुदेव विराजित हैं, वहीं पर एक शुभ समाचार लेकर हमारे मित्रगण आए हैं जिनका नाम मैं लूंगा, लेकिन वो शुभ समाचार ये आया है कि पूज्य गुरुदेव अयोध्या का राम मंदिर, जिसके लिए आप सब संतों की बड़ी कृपा रही है, वो राम मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार है और आगामी जनवरी के माह में उस राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। और पूरी टीम विश्व हिंदू परिषद की यहां पर आई है। पूज्य गुरुदेव, पूरे भारत से बड़े बड़े संतों को बुलाया जा रहा है। आप दिगंबर संत के महान संत हैं, बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप अयोध्या चलिएगा और इस उद्घाटन समारोह में आप भी वहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रहिएगा। ये भावना लेकर आए हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश जी, प्रांत उपाध्यक्ष श्री सुनील जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री श्री राकेश जी त्यागी, प्रांत संयोजक बजरंग दल दिग्विजयनाथ तिवारी जी और आगरा पश्चिम जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्री विनोद जी, और साथ ही में हमारे बीच में माननीय गुटियारी लाल जी दुबेश, पूर्व विधायक के सुपुत्र श्री रविकांत जी दुबेश भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे वह भी यहाँ पर साथ में पधारें और पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनको लेकर साथ में जा रहे हैं श्री प्रवीण जैन जी, पूर्व पार्षद छिपीटोला, दीपक जैन जी हमारे सहयोगी, और आप कृपया करके आशीर्वाद दिलाएं। सविता जी जैन। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों को हम ऐतिहासिक ही नहीं कह सकते, बल्कि उन स्थानों को हम सृष्टि के साथ जोड़ सकते हैं। ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक संरचना होती है, लेकिन सृष्टि ऐतिहासिक नहीं होती, सृष्टि शाश्वत होती है। भारत के कुछ ऐसा एक भी दर्शन नहीं है जिस दर्शन से, भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूं, जिसका संबंध अयोध्या से ना हो। अयोध्या एक भारत का ऐसा शाश्वत स्थान है जो प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होता। जैन पुराणों में अयोध्या के संबंध में बहुत बड़ी स्थिति आई। जितने भी तीर्थंकर अनंत काल से जन्म लेते अयोध्या में ही लेते, शम्य शिखर से निर्माण प्राप्त करते। और हमने एक बार कहा था भारत देश आत्मीयता किनकी है? जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवानों का जन्म भारत में बिहार हुआ हो, और जिनका निर्माण, भगवानों का निर्माण भारत में हुआ हो, भारत देश उन सब का है। और हमारे भारत देश के हिंदू, जैन, इन सभी के भगवानों ने जन्म भारत भूमि पर लिया, विचरण भी किया और अंत में निर्माण भी इसी भूमि से किया। कुछ लोगों ने, कुछ की स्थिति ऐसी शाश्वत बन गई अयोध्या के ऊपर कि जैन पुराण में जब हमने अयोध्या का इतिहास पढ़ा, मन गदगद हो गया और श्रद्धा से अभिभूत हुआ। एक समय सभी संप्रदाय में, अपने भारत के जितने संप्रदाय हैं, प्रलय आते रहते हैं। एक समय इस सृष्टि पर प्रलय आएगा और वो प्रलय इतना भयानक होगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर इसके चिन्ह क्या बचेंगे जब कुछ समाप्त हो जाएगा? मात बचेगी तो अयोध्या का स्थान। अयोध्या के नीचे एक स्वर्णमयी नंद्याव्रत है। जब आकाश से आग और पृथ्वी बरसेगी, सब स्वाहा हो जाएगा। वो नंद्याव्रत जो नीचे बना हुआ है, स्वर्णमयी अकृत्रिम, वो अयोध्या के मध्य में है। वो निखर करके ऊपर आएगा। उसी समय आकाश से देवता लोग उस नंद्याव्रत की पूजा करेंगे, और जैसे ही नंद्याव्रत की पूजा होगी,
तैसे ही सृष्टि का प्रलय खत्म होगा और पुनः मानव संरचना शुरू होगी। यानी सृष्टि मिटती है तो उसके निर्माण का मूल स्रोत मिलता है अयोध्या से। तो अयोध्या तो वैसे ही अपन सब भारतीय लोगों का प्राण है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है। और समय समय पर उपसर्ग संघर्ष झेले। मैंने कहा ना, उपसर्ग संघर्ष महान आत्माओं पे ही आते, महान भूमियों पे ही आते। सबसे ज्यादा संकट इतिहास देखते हैं तो अयोध्या ने ही झेले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इतने संकटों के बाद भी आज अयोध्या में प्राण हैं और उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। मेरा आशीर्वाद है।